नमस्कार अभिषेक रिपब्लिक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी महिलाओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता दिखाई जा रही है, हमारे जो रेसलर जो थे आज जंतर मंतर पे 36 दिनों से वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। वो लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन ब्रिजभूषण सांसद ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। जो उन लोगों ने कंप्लेन जो किया था, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कंप्लेन किया था, अभी तक उस चीज़ को लेकर के सरकार जो है अभी तक संज्ञान नहीं ली। तो क्या समस्या आ रही है? आइए उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस चीज़ पे। सर, ये आपकी क्या प्रतिक्रिया जिस तरीके से जो हमारी जो रेसलर जो है वो गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए जीत करके लाई, तिरंगे का नाम रोशन की, देश का नाम रोशन की। आज वही रेसलर जो है वो रोड पे आ गई। उनको काफ़ी उनके साथ बर्बरता दिखाई गई। कल काफ़ी उनके साथ नोक-झोंक भी हुआ। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या कहना है? देखिए, जब ये लोग पदक जीत के आते हैं जी, तो मोदी जी की बेटियां बन जाती हैं। जी। जब इन बेटियों के ऊपर उन्हीं के सांसद हुँ, गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, हुँ। जब हिम्मत दिखा के ये बेटियां सामने आती हैं जी, तो ये मोदी जी की दुश्मन बन जाती हैं। जी, ऐसा क्या है ब्रिजभूषण जी में, मैं आपकी मीडिया के थ्रू जानना चाहता हूँ जी, कि ना मोदी जी की हिम्मत होती है, ना अमित शाह जी की हिम्मत होती है, ना योगी जी की हिम्मत होती है। जी। ऐसा क्या राज इनके पास है? हुँ, वो राज सामने आना चाहिए। हुँ, बड़ी दुख की घड़ी थी। हुँ। एक महिला जो कांग्रेस का, जो हमारी देश का जी, झंडा उठाकर हुँ, पदक लेके आती हैं, हुँ, आज उनको रोड के ऊपर धकेला जाता है। हुँ, बहुत दुख होता है ये हुँ। देखकर। तो जो गोल्ड मेडल जो वो लेकर के आई, उसी गोल्ड मेडल को जब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का जब केस जब वो की, तो उसी गोल्ड मेडल को वो ₹15 का मेडल बता कर के वो इस चीज़ को आगे बता रहे हैं। देखिए, समय बहुत बलवान होता है जी, और जब भगवान की पटकी पड़ती है ना, हुँ, तो उस समय कोई नहीं बचा पाता। हुँ। कर्नाटका में ऑलरेडी पटकी लग चुकी जी, है, जी, बहुत जल्द देश में भी पड़ेगी। हुँ, किसी भी महिला के साथ, हुँ, भले वो कोई भी हुँ, हो, हुँ। रेसलर ना हो, जी, इस तरीके की बात उनके सामने आके देना, हुँ, तो मुझे लगता है शर्म की बात है। और मोदी जी तो 2013 में महिला सुरक्षा पे बात करते थे। हुँ, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। हुँ, और जब सामने अत्याचार हो रहे, हुँ। सामने महिलाएं बैठी हैं, तो आप पुलिस की ताकत दिखा के आप उनको उठाते हो। जी, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। जी। और बहुत जल्द 10 महीने बाद आपको दिखेगा कि क्या होगा। आपसे सवाल ये भी है कि काफ़ी सारी जनता जो है बहुत जगह पे मैंने कवरेज भी किया, वो लोग बोलते हैं 9 साल मोदी के बेमिसाल। तो इस चीज़ को लेकर के क्या कहना है आपको? हाँ, 9 साल बेमिसाल है उनके। कर्नाटका के अंदर ऑपरेशन लोटस में सरकार गिराना बेमिसाल है वो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराना बेमिसाल है वो। राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश करना बेमिसाल है वो। असम में कांग्रेस की सरकार गिराना बेमिसाल है वो। गोवा में कांग्रेस की सरकार गिराना बेमिसाल है वो। महाराष्ट्र में सरकार गिराना बेमिसाल है बेमिसाल। जी, परंतु बेमिसाल होने के साथ साथ जी, 440 रुपए का गैस का सिलेंडर जी। जो आज 1200 रुपए का हो गया, हुँ, तो अगर आप इसको बेमिसाल कहते तो वाकई में बेमिसाल है। 9 साल जी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हुँ, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल, हुँ, 1200 रुपए का सिलेंडर, हुँ, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा, जी। वाकई में बेमिसाल है। तो अभी जिस तरीके से सरकार के तरफ से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इलीगल बता करके, जो 150 साल पुरानी मंदिर है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए जो कहते हैं, तो इस चीज़ को लेकर के क्या कहना है? देखिए, सारे मुद्दे भटकाने के इश्यूज हैं। जी, आप जैसा युवा मोदी जी से 2 करोड़ रोजगार पे सवाल ना पूछे जी, तो ये इशू उठ के आ जाते हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों होता है कि कर्नाटका में कांग्रेस चुनाव जीती है हुँ, और सेम डे 2000 रुपए का नोट बंद हो जाता है? हुँ, ये केवल और केवल आपको हमको समझना पड़ेगा। मुद्दा बहुत स्पष्ट है। जी, बेरोजगारी और महंगाई जी, और देश में फैलती नफरत, जी, इसी के खिलाफ में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और जी, इसी आधार पे जी, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और लड़ने जा रही है। हुँ, बेरोजगारी पे मोदी जी नहीं बोलते, हुँ, जितने भी घोटाले होते हैं उसमें मोदी जी नहीं बोलते, हुँ, अदानी पे मोदी जी नहीं बोलते हुँ, और महंगाई पे हुँ, मोदी जी बिल्कुल नहीं बोलते। हुँ, मुद्दा स्पष्ट है और उनको हुँ, बिल्कुल नहीं भटकना। हुँ। मुद्दा एक है, बेरोजगारी, महंगाई। जी। तो अभी अडानी को लेकर के आपने बात किया, कांग्रेस के टाइम पे अडानी जी जो थे वो 609 नंबर पे थे। जब ये इनकी सरकार जब बनी तो ये टॉप रिचेस्ट पर्सन सेकंड पर्सन पे आ गए, बिजनेसमैन में आ गए। तो इस चीज़ को लेके ये क्या सरकार जो है ये बड़े लोगों के लिए ही है या आम जनता के लिए भी है? आम आदमी तो रोड पे धक्के खा रहा है। जी। आम आदमी को कौन सुन रहा है? आम आदमी तो बेचारा जो मेडल लेके आता है, हुँ, उससे मेडल आप छीन लेते हो। हुँ, जब वो मोदी जी से सवाल पूछता है तो आप पुलिस के माध्यम से उनको दबा देते हो। हुँ, अदानी जी पे उनका दिल निछावर है और आपके सामने है हुँ, किस तरीके से अदानी जी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए आया जी, और जब राहुल जी ने सवाल पूछा तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी। हुँ, और मुझे लगता है ये ज्यादा नहीं चलेगा। हुँ।
देश बहुत समझदार है, जनता जनार्दन है, हुँ, वो इनका सारा ढोंग जान चुकी है। हुँ, कुछ दिनों की बात है, हुँ, सबका अहंकार टूटता है, इनका भी टूटेगा। हुँ। तो जिस तरीके से क्या 28 तारीख को जो हमारी जो रेसलर जो थी उनका नए संसद पे उनका प्रोटेस्ट होना था और जिस तरीके से उन लोगों को वहाँ से भगाया हटाया गया, उनकी छावनी हटा दी गई, हर कुछ से उनको बहुत गंदे तरीके से घसीटा गया और जिस तरीके से इस नए संसद का जो उद्घाटन हुआ है लीगली जो होता है वो महामहिम को करना चाहिए और जिस तरीके से उन्होंने उद्घाटन किया, तो आपको क्या लगता है ये सही है? देखिए, मोदी जी के राज में कुछ सही नहीं है, जी। जो उनको ठीक लगता है वही सही है हुँ, और मोदी जी को देश की जनता ने ही वहाँ बिठाया। जी। राष्ट्रपति जी को आप नहीं बुलाते हुँ, और आप क्या उदाहरण देते हो, इंदिरा जी ने लाइब्रेरी इनॉग्रेट करी थी। भैया हुँ, लाइब्रेरी में और लोकसभा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। छोटे-छोटे उदाहरण देके आप लोगों को मुद्दे से भटकाते हो। हुँ, एक सिंपल सा सवाल है, हुँ, देश का राष्ट्रपति कौन है? उसके बिना इतना बड़ा कार्यक्रम करना जी। क्या शर्म की बात नहीं है? जिस परिवार में बड़े बैठे हैं, हुँ, वहाँ कन्यादान कौन करता है? बड़े-बुजुर्ग भी कभी करते हैं। आपने जी, किसी दूल्हे को अपना घोड़ी पे चढ़ते देखा है? नहीं, किसी दुल्हन को अपना कन्यादान करते हुए देखा है? नहीं। जो घर के बड़े करेंगे, वो जी, काम आप नहीं कर सकते। जी, पद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है, जी। आप उनकी जगह नहीं ले सकते हुँ, और आपने तो जिताया था उनको। हुँ, उस समय आदिवासी जी थी हुँ। और आज क्या हुआ उनको? तो उनका अभी नाम भी जी, आप नहीं लेते। हुँ। तो अभी कर्नाटक चुनाव में आपकी फुल बहुमत से आप लोगों की जीत हुई है। तो 2000 लोक से चुनाव में आपको क्या लगता है कि दोबारा जिस तरीके से अभी जो मौजूदा सरकार जो है, जिस तरीके से कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी आपका वर्चस्व होगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपके दावे से कह सकता हूँ जी, कि जो नया पार्लियामेंट मोदी जी ने बनाया है, जी, हमारे और आपके टैक्स के पैसों से, जी, कोविड के समय जब लोग परेशान थे, हुँ, उस समय वो सारा पैसा वहाँ लगाया। जी, 2024 में वो प्रधानमंत्री के तौर पे वहाँ नहीं बैठेंगे, ये मैं हुँ। आपको स्पष्ट कह सकता तो अभी मैं अगर आम आदमी पार्टी के बारे में कहूँ, काफ़ी जगहों पे मैंने कवरेज किया है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी जगहों पे पानी को लेकर के समस्या है और उनके फ्लैट्स को लेकर 45 करोड़ के फ्लैट्स को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आपको क्या हूँ। कहना है? देखिए, केवल 45 करोड़ नहीं, 170 करोड़ रुपए हैं। 170 करोड़ का आंकड़ा इसलिए कि जो उनके घर के आसपास 22 सरकारी घर जी, केजरीवाल जी अपने कोठी में लेकर आ गए हुँ, और उसके विरोध में उन्होंने 6 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट कॉमनवेल्थ में लिया, जी, वो भी हमारा ही आपका पैसा है। जी, प्योर झूठा आदमी है। हुँ, पैसे के लिए, हुँ, अहंकार के लिए, हुँ, अपनी पोजीशन के लिए हुँ, किसी को भी वो धोखा दे सकता हुँ, है। पहले प्रशांत भूषण जी को भी दिया है, जी, योगेंद्र यादव जी को भी दिया है, कुमार विश्वास जी को दिया है हुँ, और अब बलि का बकरा बना दिया उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को, हुँ, सत्येंद्र जैन जी को। हुँ, कितने दिन भागेगा? हुँ, कितने दिन झूठा प्रचार करेगा? एक आम आदमी हुँ, 150 करोड़ के घर में रहने वाला, 1 करोड़ की गाड़ी चलाने हुँ, वाला आम नहीं हो सकता। हुँ, केवल और केवल दिल्ली की जनता का मूर्ख बना के, हुँ। शराब माफिया के पैसे से दिल्ली में आपके लेकिन और उनका हमारे टैक्स। पहनावा-ओढ़ावा तो बहुत सिंपल ही है, वो अभी भी चप्पल ही पहनते हैं। जब अन्ना हज़ारे का जब धरना हो रहा था, तो उस वक़्त में वैसा ही जैसा उनका उस वक़्त का सिस्टम था, वैसा ही अब भी है। लेकिन आम जनता के बारे में वो अभी तक नहीं तो हित के बारे में शायद जी, आपने उनकी 2012 की फोटो नहीं देखी। जी, तब 42 किलो के थे, हुँ, अब 88 किलो के हो रखे हैं। हुँ, तब वैगन आर में चलते थे, अब 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में चलते हैं। हुँ, तब हवाई चप्पल पहनते थे, अब डिज़ाइनर चप्पल पहनते हैं। हुँ, पहले रेनॉल्ट का पहन लेते थे, मॉन्ट ब्लांक का पहन लेते हैं। हुँ, पहले एक कमरे के घर में गाज़ियाबाद में रहते थे, हुँ, अब 45 करोड़ के शीश महल में रहते हैं। तो हुँ, पहले में और अब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ, पहले सच की लड़ाई थी, हुँ, पहले अन्ना हज़ारे जी के साथ की लड़ाई थी, हुँ, स्वराज बिल की लड़ाई थी, लोकपाल बिल की लड़ाई थी हुँ, और अब शराब माफिया की लड़ाई है। हुँ, जिन लोगों को वो गाली देते थे, आज उनके पीछे खड़े मिलते हैं। हुँ। तो मुझे लगता है प्योर ही प्योर झूठा आदमी है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी की भी पॉलिटिकल हत्या कर सकता है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी की संसदा हटा दी गई और उनके साथ जिस तरीके से किया गया, तो आपको क्या लगता है ये सरकार मौजूदा सरकार जो है तानाशाही वाली काम कर रही है? अभी तक सांसद बृजभूषण जो है उनकी उनको पद से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी वो धड़ल्ले से उन पे नार्को टेस्ट के लिए भी बोला गया, लेकिन वो दावा ये कर रहे हैं कि पहले रेसलर करेंगी, उसके बाद मैं अपना टेस्ट दूँगा, तो कि ये किस तरीके का दोहरा मापदंड है ये? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जी, राहुल गांधी जी का घर छीना। हुँ, कर्नाटका की जनता ने जी, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका से बाहर कर दिया। जी, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हुँ, आज साउथ इंडिया से मुक्त हो चुकी। हुँ, अहंकार किसी का नहीं टिकता। जी, अगर राहुल जी का घर लेने से आपको लगता है कि राहुल जी अदानी जी पे सवाल उठाना छोड़ देंगे, हुँ, तो बहुत बड़ी हुँ, गलतफहमी है। हुँ, आज तक का सबसे ज़्यादा वोट हुँ, कांग्रेस को कर्नाटका में मिला हुँ, है। तो मैं दावे से एक बात कहता हूँ, हुँ, ईडी, सीबीआई, अदानी जी, अब बीजेपी के साथ से हटा दो, जी, 100 सीटें बीजेपी की हुँ, लोकसभा में नहीं आएंगी। हुँ।
तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, और मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो चाय बेचने वाले थे, काफी नीचे स्तर से वो अभी तक ये मुकाम पे पहुंचे हैं, तो ये गरीब तबके के लोगों पे क्यों इस तरीके का दोहरा मापदंड कर रहे हैं? इतनी महंगाई हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, इसके वजह से जो न्यू जनरेशन के बच्चे जो हैं वो गलत एक्टिविटी में आ रहे हैं, तो इस चीज को लेकर क्या कहना? देखिए, मोदी जी ने बहुत सही कहा था, हम्म, बेटी बेटी बचाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बहुत जी। सही कहा था। बट एक लाइन नीचे रह गई थी कि भाजपा नेताओं से बेटी को बचाओ। जितने भी भाजपाई नेता हैं, हम्म। उन्हीं के नाम आते हैं। हम्म। भले यूपी देख लो, हम्म। भले कर्नाटका देख लो, हम्म। और भले अब रेस्टलेस के सामने देख लो। हम्म। लोग बेटियों को नहीं तंग कर रहे, हम्म। केवल केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता हैं, हम्म। उनसे बेटियों को बचाओ हम्म। और डेफिनेटली बेटियों को पढ़ाओ। हम्म। मोदी जी बहुत ग्रास रूट लेवल से निकलकर यहाँ तक आए, इसमें हम्म। कोई शक नहीं। हम्म। और केवल मोदी जी नहीं है, हम्म। ऐसे कहीं मुख्यमंत्री और कहीं प्रधानमंत्री रह चुके हैं हम्म। जो जमीनी हम्म। पॉलिटिक्स कर कर लोगों की सेवा कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। हम्म। और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि हमारे देश में सबको मौका मिलता है, जी। परंतु केवल उन्हीं को नहीं मिला। हम्म। देश में ऐसे कई लोग हैं हम्म। जो जमीनी स्तर से शुरुआत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हम्म। फर्क ये है कि मोदी जी इस बारे में बार बार बोलते हैं हम्म। और वो लोग इस बारे में बात नहीं करते। तो 2000 लोकसभा चुनाव में मान के चलिए कि आपकी सरकार अगर आ जाती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो आप किन किन मुद्दों पे यहाँ पे आप क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने अभी जनता के साथ जो किया है अभी, तो आप लोगों का क्या क्या मुख्य मुख्य धाराएं क्या क्या रहेंगी? देखिए, मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे। हम्म। 10 साल में तो आए नहीं। जी। एक लाइन से अपनी बात को खत्म करूंगा। हम्म। 2014 से पहले वाले सच्चे दिन हम्म। जरूर इस देश में आ जाएंगे, हम्म। जहाँ आपसी भाईचारा होगा, हम्म। युवाओं के लिए रोजगार होगा, हम्म। घर में बैठी जो महिला है हम्म। वो महंगाई से परेशान नहीं होगी, हम्म। आपसी भाईचारा बढ़ेगा और देश आगे तरक्की करेगा, हम्म। कागजों में नहीं, हम्म। हकीकत में। तो देखा कि जिस तरीके से सर ने बताया कि इनकी सरकार जैसे अगर आ जाती है, तो मौजूदा सरकार जो अभी जिस तरीके से महंगाई को बढ़ा रखी है और महिला सुरक्षा को लेकर के जितने भी दावे वादे जो कर रही है, उस चीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो संज्ञान में लेगी। और सर अभी मौजूदा सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूंगा, जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो बर्बरता दिखाई जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, तो जिस इस चीज को लेकर के संज्ञान में ले। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज।